कहानी उस मर्डर की जिसे फेसबुक पर अपलोड की गई एक फोटो के जरिए पुलिस ने सुलझाया। हालांकि इस केस को सुलझाने में पुलिस को 2 साल का वक्त जरूर लगा, लेकिन जब पुलिस के सामने कातिल का असली नाम और चेहरा आया तो यकीन मानिए पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए थे। ये कहानी है कनाडा की, तो चलिए आइए जानते हैं ये मर्डर मिस्ट्री थी क्या। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। तारीख थी 25 मार्च, साल था 2015। 21 साल की एक लड़की कनाडा की रहने वाली जिसका नाम था शाइन रोज एंटोइन और उसकी बेस्ट फ्रेंड ब्रिटनी गार्गोल, ये दोनों एक सेल्फी लेती हैं और उसके बाद इसे वो फेसबुक पर पोस्ट कर देती हैं। ये फोटो ब्रिटनी के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आगे चलकर यही फोटो कातिल का असली चेहरा पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अब आते हैं 26 मार्च को। 26 मार्च की सुबह यानी साल 2015 में ही पुलिस को एक कॉल आती है, क्योंकि सुबह के वक्त एक टैक्सी ड्राइवर को एक जगह है सस्केचुआन कनाडा में, वहाँ पर सड़क किनारे एक लड़की की लाश पड़ी हुई मिलती है। तो फौरन पुलिस को इत्तला करता है। पुलिस मौका वारदात पे पहुँचती है। जब पुलिस पहुँचती है तो देखती है लड़की के गले पे अजीब से निशान बने हुए हैं। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मगर अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो लाश है किसकी, वो लड़की है कौन। तो पुलिस जब उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रही थी तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पे काफ़ी सारे टैटू बने हुए हैं। तो पुलिस क्या करती है, वो टैटू का फोटो क्लिक करती है और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है ताकि इससे लड़की की पहचान की जा सके। अब हुआ कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते ही कुछ लोगों ने लड़की को फौरन पहचान लिया। इनमें से एक थी शाइन रोज एंटोइन, जो ब्रिटनी की बेस्ट फ्रेंड थी। उसने पुलिस को बताया कि ये लाश उसकी दोस्त ब्रिटनी गार्गोल की है। उसने पुलिस को यह भी बताया कि कल रात तक दोनों यानी कि 25 मार्च 2015 की रात तक दोनों साथ ही थी। पुलिस को शाइन ने यह बताया कि 25 मार्च 2015 की रात को ये दोनों लड़कियां किसी नाइट पार्टी के लिए निकली। वो एक बार में गई, फिर वहां से ब्रिटनी का एक लड़के के साथ नाइट आउट का प्लान बना और वो वहाँ उसके साथ निकल गई। बाद में अगले दिन यानी 26 मार्च 2015 को सुबह उसने ब्रिटनी को फ़ोन भी किया पूछने के लिए कि वो वापस घर पहुँची या नहीं, लेकिन ब्रिटनी ने फ़ोन नहीं उठाया। जिसके बाद इसने उसको फेसबुक पर मैसेज भी किया। शाइन ने बताया कि उसने फेसबुक पर ब्रिटनी को मैसेज भी किया, लेकिन वहाँ भी उसका कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस को शाइन ने ब्रिटनी का वो फेसबुक पोस्ट भी दिखाया जिसमें दोनों साथ थे। पुलिस को अब उस लड़के को ढूंढना था जिसके बारे में शाइन ये बोल रही थी कि ब्रिटनी रात में पब में उसके साथ थी और फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से नाइट आउट के लिए चले गए थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस को उस लड़के का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का है कौन। इसलिए उन्होंने दोबारा से शाइन से पूछताछ शुरू करी। तब शाइन ने उन्हें बताया कि वो दोनों सैस्काटून ग्रिल बार में थे। दोनों वहाँ शराब और सिगरेट पी रही थी, तभी उनका लाइटर गुम हो गया। सिगरेट जलाने के लिए ब्रिटनी ने वहाँ खड़े एक लड़के से लाइटर मांगा। फिर यहीं से उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। फिर उस लड़के ने ब्रिटनी को अपने साथ चलने के लिए पूछा। ब्रिटनी भी राजी हो गई। शाइन ने भी ब्रिटनी को बताया कि वो एक लाइट हाउस शेल्टर में जा रही है। मतलब ब्रिटनी तो उस लड़के के साथ चली गई थी, जिसके बाद शाइन ने बोला कि वो भी एक लाइट हाउस शेल्टर में जा रही है क्योंकि वहाँ उसके चाचा रहते हैं। लाइट हाउस शेल्टर एक तरीके से वो जगह होती है जहाँ बेघर लोग रहते हैं। तो शाइन ने पुलिस को बताया कि वो लाइट हाउस शेल्टर गई, फिर वहाँ अपने अंकल से मिलकर वापस घर लौट आई, क्योंकि ब्रिटनी जो उसकी दोस्त थी वो लड़के के साथ चली गई थी, वो अकेली थी तो अपने अंकल से मिलने चली गई। उसे नहीं पता था कि ब्रिटनी फिर कहाँ गई। उसने पुलिस को बोला कि मैं अपने अंकल से मिलने चली गई थी और जो ब्रिटनी थी उस लड़के से चली गई, तो मुझे पता नहीं कि वो बाद में वहाँ से कहाँ गई। इसलिए सुबह उसने ब्रिटनी को कॉल भी करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रिटनी ने कॉल नहीं उठाई, फेसबुक पर रिप्लाई नहीं किया। मगर पुलिस को ना शाइन पे शक हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि शुरुआत में तो पुलिस को ये बात सच लग रही थी, क्योंकि शाइन ने अपने अंकल से भी पुलिस की बात करवाई थी कि वो रात में उनसे मिलने आई थी। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं पुलिस को लगने लगा था कि हो सकता है कि शाइन झूठ बोल रही है, क्योंकि मर्डर केस हो या कोई भी केस हो, उसे हर एंगल से पुलिस खंगालती है। तो जब उन्होंने इस एंगल को लेके, क्योंकि बाकी एंगलों से उन्हें कुछ सबूत नहीं मिल रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का कौन था और अचानक कैसे वो जो ब्रिटनी थी उस लड़के के साथ चली गई और शाइन कहने को उसकी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन उसने उसे जाने दिया।
अलग तरह के पुलिस के दिमाग में सवाल आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इस जांच को अब अलग एंगल से सोचना शुरू किया और उन्होंने फिर शाहीन से पूछताछ दोबारा से करनी चाहिए। अब जब पुलिस को शाहीन के ऊपर शक शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा क्यों ना उस पब में जाके पूछताछ की जाए जहां पे शाहीन बोल रही थी कि वो और ब्रिटनी साथ गए थे। इसलिए उन्होंने शाहीन के बताए बार में जाकर ये बात कंफर्म करने की सोची कि दोनों लड़कियां उस रात वहां आई थी या नहीं। जब पुलिस ने बार के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर वो दोनों लड़कियां पहुंची ही नहीं थी। अब पुलिस को शाहीन पर शक पूरा कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शाहीन बहुत कुछ जानती है और वो पुलिस को नहीं बता रही है। जांच चलती रही, वक्त बीतता रहा और तकरीबन ये 2 साल का वक्त इस पूरे मामले में लग गया। अब आ जाता है साल 2017। पुलिस मामले में सबूत ढूंढ ही रही थी, फिर अचानक 2 साल के बाद इस मामले में सब पूरे जो सच था वो पुलिस के सामने आया। पुलिस ने जब शाहीन की रिमांड ली तो वो पूरी की पूरी पोल खुलती चली गई। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट है कि ब्रिटनी ने जो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था उसी से पूरे मामले का सच सामने आया। दरअसल वही सेल्फी जो उन्होंने 25 मार्च 2015 को क्लिक करी थी, जो फेसबुक पर अपलोड भी करी थी, उसी फोटो से शाहीन का असली चेहरा और कत्ल की वजह पुलिस के सामने आई। दरअसल इस फोटो को पुलिस ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि शाहीन ने जो बेल्ट पहन रखी थी इस फोटो में, उसी से ब्रिटनी का गला घोंटकर उसे मारा गया था और यही बेल्ट पुलिस को ब्रिटनी की लाश के पास मिली थी। पुलिस ने जब शाहीन को सख्ती दिखाई तो उसने बताया कि कैसे और क्यों उसने ब्रिटनी का कत्ल किया। शाहीन ने बताया कि वो दोनों पास ही के एक लोकल बार में बैठकर शराब पी रही थी और वो उस बार में नहीं गई थी जिसमें पहले शाहीन बोल रही थी, जिसका सीसीटीवी पुलिस ने चेक किया था। शाहीन ने पुलिस को यह भी बताया कि दोनों शराब का नशा उनके दिमाग पे इतना चढ़ चुका था दोनों के कि उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस होने लगी। बाद में बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। बहरहाल बाद में उसके बाद जब वो पब से बाहर निकले, उस लोकल पब से, तो शाहीन ने मौका देखकर अपनी उसी बेल्ट से ब्रिटनी का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद उसने जब ये फोटो अपलोड करी थी, जो 25 मार्च को उसने फोटो अपलोड करी थी, उसके 6 घंटे के बाद उसने ब्रिटनी का कत्ल किया था। ये बात भी उस शाहीन ने पुलिस को बताई और ब्रिटनी ने इतना ही नहीं, शाहीन ने इतना ही नहीं, उसने ब्रिटनी की पोस्ट पर इसलिए थोड़ा दर्द भरा एक सिंपैथी वाला कमेंट किया था ताकि पुलिस को उसके ऊपर शक ना हो, ताकि पुलिस को ये समझे कि वाकई शाहीन को ब्रिटनी की मौत का बहुत ज़्यादा गम सता रहा है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद ब्रिटनी के मर्डर के लिए इस पूरे मामले पर शाहीन के ऊपर पहले 2nd डिग्री मर्डर के चार्ज लगाए गए, लेकिन 2018 में उसके ऊपर चार्ज ऑफ मैनस्लॉटर भी लगाया गया, जिसके बाद उसे 7 साल की सज़ा, जेल की सज़ा सुनाई गई। मगर सोचिए कि 2 साल का वक्त भले ही लगा, लेकिन पुलिस ने 2 साल के अंदर एक फेसबुक पोस्ट के जरिए और सिर्फ एक बेल्ट का अचानक दिमाग उनके ध्यान में गया और उस बेल्ट से उन्होंने कातिल को ढूंढ निकाला। मगर यहाँ पे सोचिए कि जिस दोस्त को ब्रिटनी अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, जिस लड़की को, उसी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मौत की नींद सुला दिया। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम